दोस्तों, इसे कहते हैं कि भाई फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग। जी गाइस, अब आप लोग कह सकते हो कि फाइनली यहाँ पे एडवांस बुकिंग बताने में दोस्तों मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर घंटे एडवांस बुकिंग दोनों के ही दोस्तों भाग रहे हैं। देखो भाई, लास्ट टाइम जब मैं आया था 12-12:30 बजे, जितनी एडवांस बुकिंग हुई थी 100% से भी गाइस ज़्यादा का जंप लग चुका है। इस वीडियो में सिंघम का हालचाल तो देखेंगे ही, साथ ही साथ भूल भुलैया पार्ट 3 दोस्तों किस पायदान में है। हालांकि हम लोग शुरुआत से ये सोच के बैठे थे कि सिंघम से आगे मतलब गाइस भूल भुलैया पार्ट 3 कभी नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ एडवांस बुकिंग इसकी कई समय पहले हो गई थी। इवन शनिवार संडे को ही दोस्तों खुल गई थी भूल भुलैया पार्ट 3 की, और सिंघम की तो अभी कल से ही दोस्तों एडवांस बुकिंग खुली है और फुल फ्लैश तो आज से खुली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बस एडवांस बुकिंग जस्ट दोस्तों खुलते ही सिंघम ने काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखाए, लेकिन अभी कहाँ स्टैंड कर रही है सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्योंकि आज कल परसों दोस्तों, मतलब परसों भी क्या, परसों तो मूवी आ ही रही है, आज और कल है इसके पास एडवांस करने में। तो ऐसे में हम भी आपको हर घंटे हर 2 घंटे में दोस्तों अपडेट दे रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो भाई साहब बनता है। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि नेशनल चैन में दोस्तों क्या सीन, नेशनल चैन में दोस्तों क्या सिनारियो। देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ सिंघम अगेन की बात करते हैं तो फिलहाल जो नेशनल चैन्स के नंबर हैं वो 25,000 के दोस्तों करीब दोस्तों पहुँच गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो गाइस तूफान यहाँ इस मूवी के एडवांस में, इवन दोनों ही मूवी के एडवांस में हो जाना चाहिए था अभी, यानी कि दोनों ही मूवी अभी 7-7, 8-8 करोड़ के करीब पहुंच जानी चाहिए थी, वैसा तो गाइज नहीं हुआ है। और वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ लेट एडवांस बुकिंग के वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता आज रात को ऐसी तूफान आए, ऐसा आंधी आए कि भाई सब तबाह कर जाए। दोनों ही मूवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे फिलहाल जब मैं देख रहा हूँ तो भूल भुलैया आगे है भाई सिंघम अगेन से, लेकिन कितने करोड़ से आगे है या कितने लाख से आगे है वो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें। उससे पहले बुक माई शो में पर घंटे क्या सीन है, पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे BB3 कुछ 7,500 टिकट सोल्ड आउट कर रही है। अगर हम लोग सिंघम की बात करते हैं तो कुछ 6,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, यानी कि गाइज यहाँ पर घंटे टिकट सोल्ड आउट में सिंघम 1,500 टिकट कम सोल्ड आउट कर रही है। तो क्या ये एक चिंता की बात है, क्या यहाँ पे अभी खेल शुरू होना बाकी है? ये गाइज एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एडवांस बुकिंग दोनों ही मूवी के किस तरीके के हुए हैं अगर हम लोग आपको बताएं, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग से। लास्ट एपिसोड में कह सकते हैं कि करोड़ दोस्तों क्रॉस कर लिया था। 1,15,20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई थी और 2,15,20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग भूल भुलैया पार्ट 3 की हो गई थी। तो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं सिंघम अगेन का क्या सीन है। तो भाई साहब, मैं आपको ये अहमदाबाद का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। PVR पैलेडियम मॉल, यही प्रोनाउंस करेंगे क्या? तो गाइस, यहाँ पे अहमदाबाद के ये इस थिएटर का हाल आप लोग देख सकते हो किस तरीके का दोस्तों हाल चाल है। इवन गाइस, यहाँ पे अहमदाबाद के कई शहरों में 7:30-7 बजे के भी शोज इसके लग चुके हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके का सीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एडवांस सिंघम अगेन, किस तरीके के दोस्तों नंबर हो गया है। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ATP एवरेज टिकट प्राइस 300 रुपये है, ठीक है। शोज़ की बात करते हैं, लास्ट टाइम हम लोग 3,500 की बात करके गए, तो गाइस ये अभी डबल हो चुका है, यानी कि मामला 7,000 के करीब है गाइस। इसके जो शोज़ हैं वो 7,000 के गाइस करीब खुल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो भाई साहब बहुत नज़दीक है दोस्तों लाख होने में। हालांकि हुआ नहीं है, बस मे बी शायद हम लोग बात करेंगे और वो हो जाएगा, यानी कि 75,000 टिकट सोल्ड आउट के गाइस रिपोर्ट आ रहे हैं इस वक्त तक। और अगर हम लोग एडवांस बुकिंग के गाइस कलेक्शन की बात करते हैं तो ये नंबर ज़बरदस्त जनाइस है। 2.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई है। 2.5 करोड़ रुपए दोस्तों इस मूवी ने इकट्ठा कर लिए। सुबह 7-8 बजे कितना था? 50-60 लाख रुपए। 12 बजे कितना हुआ? 1 करोड़ से ऊपर, 1,20,25,000। और अभी कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़। आउटस्टैंडिंग। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके का इसका कुछ सीन सिनारियो है। बाकी गाइज यहाँ पे यही चीज़ अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 का देखें, शोज़ के ऊपर अगर हम लोग निगाहें डालें तो भाई साहब 6,000 के दोस्तों करीब, यानी कि शोज़ के मामले में सिंघम अब ओवरऑल में दोस्तों आगे चले गई है, पहले पीछे थी दोस्तों। अगर हम लोग ATP की बात करते तो इसमें भी गाइज ये पीछे है, 280 रुपये। अगर हम लोग कलेक्शन की बात करते तो भाई लाख से ज़्यादा गाइज टिकट तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। जनाइस, अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो कुछ 1,15,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। कलेक्शन अगर हम लोग देखें तो 3.5 करोड़, यानी कि करोड़ का दोस्तों फासला चल रहा है। हमें लग रहा था कि शायद सिंघम आगे ही रहेगी इससे, लेकिन गाइस फिलहाल सिंघम से पीछे है, सिंघम पीछे है इससे।
जी हाँ, सिंघम भूल भुलैया पार्ट 3 से पीछे है। अब ये गाइस जो पीछे है, ये क्या आगे हो सकती है? क्या आज शाम को होगी? तो ज़रूर, इस बात की गाइस पूरी गारंटी है। लेकिन कब तक, ये देखने वाली बात होगी। 2.5 करोड़ रुपए सिंघम, 3.5 करोड़ दोस्तों ये। तो इसका तो जो माइलस्टोन है वो 10 से 12 करोड़ है। अगर 10 से 12 करोड़ दोस्तों कर लिया सिंघम भूल भुलैया पार्ट 3 ने, तो भाई साहब BB3 अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 करोड़ दोस्तों ला रही है, आराम से ला रही है। लेकिन अगर आपको 50 करोड़ तक पहुंचना है सिंघम वालों, तो कम से कम 15 करोड़ के नज़ारे दिखा दो। तो गाइज कल का दिन काफ़ी क्रूशल होगा, आज का पूरा शाम काफ़ी क्रूशल होने वाला, रात भी। तो गाइज यहाँ पे कुछ 3.5 करोड़ BB3 ने दोस्तों कुछ हासिल कर लिया है। आप यहाँ पे बात करते हैं कि किस किस जगह कैसे शोज़, शहर वाइज दोस्तों अगर हम लोग शोज़ की बात करें तो BB3 यहाँ पे हम लोग शहर वाइज दोस्तों दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दिल्ली NCR 730 शोज़ है दोस्तों BB3 का। और कितने शो हाउसफुल है? 30। और फीलिंग फास्ट हाफ सेंचुरी लगा दिया दोस्तों। अगर हम लोग यही बात करते हैं यहाँ पे सिंघम की, तो दिल्ली NCR अप्रॉक्सीमेटली 950, जिसमें से हाउसफुल दोस्तों कम है, 700 हाउसफुल है, फीलिंग फास्ट 15 है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये कब तक दोस्तों यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके के नज़ारे दिखेंगे। लेकिन इतना है कि मामला 45 लाख रुपए गाइस टिकट दिल्ली NCR में पहुँच चुका है। बम्बई की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग जगह यानी कि 750 टिकट सोल्ड शोज़ खोल दिए गए हैं। 750 टिकट है गाइस मुंबई में, और जिसमें से 35 हाउसफुल और 30 फीलिंग फास्ट है दोस्तों यहाँ पे। अगर हम लोग यही चीज़ अगर देखें भूल भुलैया का, तो भाई बम्बई में भी भूल भुलैया दोस्तों काफ़ी अच्छे हाउसफुल और फीलिंग फास्ट कर रही है। कुछ 600 प्लस शोज़ हैं, जिसमें से गाइस 30 हाउसफुल और 50 फीलिंग फास्ट। गजब गाइस। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं कि BB3 का दोस्तों क्या हाल चाल है, तो पुणे में BB3 270 गाइस शोज़ खोल दिए गए, हाउसफुल 5, फीलिंग फास्ट 5। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा अगर हम लोग देखें तो लेट एडवांस बुकिंग का यही एक गाइस नतीजा देखने को मिल रहा है कि अभी हाउसफुल फीलिंग फास्ट का ज़्यादा वोट नहीं है, ओवरऑल की एडवांस सही हो रही है। अगर गाइस यहीं हम लोग अगर पुणे की बात करते हैं कि BB3 पुणे में दोस्तों कैसा कर रही है, तो BB3 की गाइस पुणे में कुछ 232 शोज़ हैं, 2 हाउसफुल 12 फीलिंग फास्ट। यहाँ पे भी दोस्तों ये BB3 आगे है, और शोज़ यहाँ दोस्तों हैं बराबर पुणे में दोनों का। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो भाई देखो बेंगलुरु में बगीरा रिलीज़ होगी, इसलिए दोनों को कोई शोज़ ही नहीं मिल पा रहे ज़्यादातर। 20 शोज़ है भाई साहब यहाँ पे BB3 के। और अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि बेंगलुरु में सिंघम का क्या हाल चाल है, तो सिंघम का भी वही हड्डी वही खाल। हैदराबाद में गाइज सिंघम 29 शोज़, कोलकाता में सिंघम के कुछ 230 शोज़ है, हाउसफुल 2, फीलिंग फास्ट 3। ऐसा गाइज सिनारियो चल रहा है। अहमदाबाद का देखो गाइज, सिंघम अहमदाबाद में 300 प्लस शोज़ है, लेकिन 15 हाउसफुल और 20 फीलिंग फास्ट। यही अगर हम लोग दोस्तों अहमदाबाद में कंपेरिजन करते हैं BB3 का, तो भाई अहमदाबाद में 390 शोज़, 322-23 शो सिंघम, लेकिन 390 भाई भूल भुलैया पार्ट 3। तो गाइज यहाँ पे शोज़ भी गाइज ज़्यादा हैं, हाउसफुल भी ज़्यादा हैं, 60 हाउसफुल है गाइज, मानोगे अहमदाबाद में, और फीलिंग फास्ट है 22। तो गाइज अभी का सीन कुछ इस तरीके से चल रहा है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये कहाँ तक गाइज जाएंगे शोज़ का हिसाब किताब। लेकिन अभी कुछ 1000-1500 शोज़ पीछे है भाई साहब सिंघम से BB3। तो देखते हैं कि गाइस फाइनल शो काउंट क्या होगा। मुझे यहाँ पे सिंघम के जो फाइनल शो काउंट है, मुझे कुछ दोस्तों दिखाई पड़ रहा है 12,000 शोज़ चाहिए भाई साहब। कम से कम 12-13 हज़ार शो आ भी सकते हैं, और 10 से 12 हज़ार शोज़ दोस्तों भूल भुलैया भी ले सकता है, यानी कि 10,000 भूल भुलैया, 12-13 हज़ार सिंघम, और ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा भाई साहब। अनिल ठलानी ने हकीकत में दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब आप लोग बोलोगे कि एक की एडवांस 2.5 और एक की 3.5 करोड़, लेकिन क्या लग रहा है कौन कितना कर सकती है? तो देखो गाइस, अगर ये ऐसे ही पीछे रहेगी सिंघम अगेन भूल भुलैया पार्ट 3 से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर भी ज़्यादा कमाएगी फिर भी ज़्यादा। अगर मान के चलो कि एडवांस बुकिंग बराबर भी होता है, फिर भी सिंघम ज़्यादा गाइस कमाएगी, क्योंकि भाई मास एंटरटेनिंग मूवी है, छोटी मूवी है, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, सलमान खान का एक्सीडेंट कैमियो है, लास्ट में आएंगे वो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं अगर बुरा सोचूं तो मुझे 45 करोड़ दिख रहा है भाई सिंघम अगेन का, और 35 करोड़ दिख रहा है भाई साहब यहाँ भूल भुलैया का। ज़्यादा गाइस अंतर नहीं है, 10 करोड़ का अंतर रहेगा। बाकी फाइनल फैसला दोस्तों हम लोग परसों करेंगे। तो आपका इसमें क्या कहना है? आपको गाइस क्या लगता है कि आखिर किस तरीके के दोस्तों कलेक्शन दोनों ही मूवी वेरी फर्स्ट डे कर सकती है? और फिलहाल यहाँ पे एडवांस दोनों के कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।